हेलो वीडियो देखने वालों, मेरी 7 साल की फूड ब्लॉगिंग की तपस्या के बाद मुझे गोवा आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरी फैमिली ट्रिप है, इसलिए मुझे सीरियस फूड ब्लॉगिंग का मौका नहीं मिला, लेकिन इस वीडियो में वो सब दिखाऊंगा जो किसी बाहर से आने वाले को गोवा में खाना या एक्सपीरियंस करना चाहिए अपनी फैमिली के साथ। गोवा आओ और गोवा का रॉस ऑमलेट ज़रूर खाओ। सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम है और हम कैंडोलिम एरिया के कैरावेला कैफ़े में पहुंच गए हैं। कैफ़े में इंडोर और आउटडोर दोनों टाइप की सिटिंग स्पेस है। हमने यहाँ खाया रॉस ऑमलेट। रॉस ऑमलेट अगर बोला जाए तो ग्रेवी के अंदर ऑमलेट को डुबो के पेश किया जाता है। ग्रेवी की बात करूं तो टेस्ट टिपिकल टमाटर प्याज की चिकन ग्रेवी के जैसा होता है। इसको बन के साथ सर्व किया जाता है। ये खाने में बढ़िया था और इसकी कीमत 170 रुपये थी। हमने इस कैफ़े में चॉकलेट सॉस पैनकेक, मसाला ऑमलेट, स्ट्रॉबेरी शेक, कोल्ड कॉफ़ी भी मंगवाई, जो कि बहुत ही बढ़िया थी। ये कैफ़े मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप कैंडोलिम एरिया में जा रहे हो तो ये कैफ़े मेरी तरफ से सुपर थम्स अप। बढ़िया ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल गए गोवा के नज़ारे लेने। गोवा जाओ तो किसी शांत से बीच को ढूंढो जहां आप गोवा की सुंदरता का नज़ारा ले सकें। गोवा की खूबसूरती के नज़ारे लेते हुए अब लंच का समय हो चुका था। लंच में गोवा की फिश थाली का लुत्फ लेने का प्रोग्राम था और इसके लिए मैं पहुंच गया साई प्रसाद जी के गोवा स्टाइल ढाबा पर, जो कि कलंगूट में लोकेटेड है। ये इस वक्त लंच टाइम है और आप देख सकते हैं इनका ढाबा एकदम खचाखच भरा हुआ है। एम्बियंस की बात करूं तो बहुत ही बेसिक सिटिंग स्पेस है, पंखे लगे हैं और यहां आप आराम से बैठकर फिश की थाली एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर फिश की थाली के रेट आप देखिए, और यहाँ थालियों के रेट 130 रुपये से लेके 750 तक है। डिपेंडिंग ऑन द प्राइसेस ऑफ द फिश इनका प्राइस ऊपर नीचे थोड़ा होता रहता है, लेकिन अगर आप देखें तो 130 से लेके 750 के बीच में ही रहता है। मैंने अपने लिए इनकी सबसे स्पेशल थाली पॉम्फ्रेट फिश थाली मंगवा ली है, जिसकी कीमत 650 रुपये है। यह है इनकी थाली, जिसमें फ्राइड पॉम्फ्रेट फिश आपको दिख रही होगी। देखिए कटोरियों में इनकी ग्रेवी, चिकन, चावल, रोटी, पापड़, सैलेड, अचार सब सजा हुआ है। टेस्ट की बात करूं तो इनकी जो ग्रेवी आइटम्स थी उसमें माइल्ड मसाले हैं, कोकोनट का बढ़िया इस्तेमाल किया हुआ है। फ्राइड फिश बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी थी और अंदर रुई जैसी मुलायम। ये थोड़ी सी स्पाइसी थी जो मुझे बहुत पसंद आई। मुझे पहला एक्सपीरियंस गोवा फिश का बहुत बढ़िया लगा। अगर आप गोवा आते हैं तो यहाँ की गोवा की फ़िश थाली ज़रूर ट्राई करें अगर आप फूड एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। पूरी गोवा में आपको अलग अलग जगहों पे फ़िश थाली मिल जाएगी, लेकिन अगर आप कैंडोलिम, कलंगूट या साउथ गोवा में कहीं घूम रहे हैं तो साई प्रसाद जी के पास आइए, आपका फुल पैसा वसूल है। शाम को हम फिर बीच पर पहुंच गए। इस बार हम गए कैंडोलिम बीच पे, जहां काफ़ी चहल पहल थी। कैंडोलिम बीच पे जाके हम एक शैक पे चले गए जिसका नाम था डेंस बीच शैक। शैक की बात करूं तो शैक का मतलब देसी लैंग्वेज में
ढाबा कह लीजिए, बीच के ऊपर खाने पीने की जगह एक ढाबा स्टाइल बना होता है, हट स्टाइल, उसको शैक कहा जाता है। वहाँ फूड और बियर दोनों चीज़ें उपलब्ध होती हैं। ब्रेकफास्ट और लंच में हमने नॉनवेज खा चुके थे, इसलिए हमने शैक पर वेज ऑर्डर प्लेस किया। शैक से नज़ारे देखने वाले थे, गोवा के बीचेस की खूबसूरती देखने वाली थी। खूबसूरती के साथ साथ बढ़िया खाना मिल जाए और क्या चाहिए। गोभी मंचूरियन बहुत ही ज़्यादा लजीज था। ये ऐसा लजीज था कि मतलब इसको खाने के लिए मैं बार बार इस शैक पे आ सकता हूँ। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है ये शैक। रात की बुकिंग हमारी मंडोवी रिवर के ऊपर क्रूज़ की थी। क्रूज़ पर जाने के लिए होटल से हमें क्रूज़ वालों की ट्रैवल टेम्पो ने पिकअप किया। 8 बजे हमें पिकअप करके हमारा टारगेट था कि 8:30 बजे तक हम वहाँ पहुँच जाएं। ट्रैवल टेम्पो हमें ले गया पंजिम के मंडोवी रिवर पर, जहाँ हमें क्रूज़ में बिठाया गया। इस क्रूज़ की कॉस्ट 1500 रुपये थी पर पर्सन, और बच्चों के लिए कोई फीस नहीं लग रही थी। इस 1500 रुपये में आपको 3 घंटे मंडोवी रिवर में घुमाया जाता है क्रूज़ के ऊपर, जिसमें खाने का भी प्रबंध होता है। आपको कुछ स्नैक्स सर्व किए जाते हैं, साथ में हार्ड ड्रिंक्स ले लीजिए या बियर ले लीजिए, 2 ड्रिंक्स पर पर्सन आपको दी जाती हैं। उसके बाद एंड में यहाँ पर बुफे डिनर होता है, जो कि वेज एंड नॉन वेज होता है। 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक ये क्रूज आपको पानी में घुमाती है। 3 घंटे का फुल ऑन एंटरटेनमेंट किया जाता है। मैजिक शो था, कल्चरल डांसेस थे, गेम्स हो रही थी, कंपटीशन हो रहे थे, और सब जितने भी थे बहुत झूम रहे थे। काफी लोगों ने एंजॉय किया। मैंने यहाँ पर देखा लोग अपनी फैमिलीज के साथ आए हुए हैं, बच्चों के साथ आए हुए हैं, और सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। आपको पता भी नहीं चलेगा 3 घंटे आपके कहाँ स्पेंड हो गए हैं। फूड की बात करूं तो मैं ये कहूँगा कि आप ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखना। ओवरऑल फूड डिसेंट था। दाल, चावल, सब्जी, पनीर, चिकन, स्वीट डिश सब यहाँ पर बुफे में सर्व किया जाता है, जो बहुत टेस्ट वाइज बिल्कुल डिसेंट था। आपको नॉर्थ इंडियन हो या आप वेस्ट या आप ईस्ट से आए हो, आपके टेस्ट बड के हिसाब से यहाँ पे फूड बिल्कुल परफेक्ट है। होप आपको हमारा छोटा सा गोवा का वीलॉग पसंद आया होगा। कोशिश करेंगे नवंबर 2024 में दोबारा गोवा जाया जाए और स्पेशली वहाँ के फूड के नज़ारे आपके लिए ढूंढ के लाए जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।